जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। पहले चरण के मतदान जो है लोगों ने कर लिया है। हम दूसरे चरण में एंटर कर चुके हैं। जल्द ही सेकंड फेज के मत जो है वो डाले जाएंगे और उसके बाद हम यानी कि जो जिस जगह में बैठा हूं, जम्मू नॉर्थ या फिर जम्मू साउथ, जम्मू ईस्ट, तमाम जनता जो है वो अपने मत का इस्तेमाल करेगी। तीसरे चरण के अंदर पहली तारीख को हमें भी मौका मिलेगा। इस समय मैं कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू नॉर्थ की बात करूं, वहां पर हूं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की बात करूं तो उनके प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट महेश्वर सिंह मनास जी। इनकी नॉमिनेशन रैली भी हमने आपको दिखाई थी। सैकड़ों की तादाद में लोग इनके साथ मौजूद थे। हाल ही में इनको बूस्ट अप करने के लिए कैंपेनिंग तो लगातार चल रही है, डोर डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं। लेकिन ये सीट अगर बात करें जम्मू नॉर्थ की तो ये काफी चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर लगभग 17 प्रत्याशी जो है वो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। लेकिन दिग्गज नेताओं की बात करें इसमें, जिसमें भाजपा है, जिसमें कांग्रेस एनसी का अलायंस में जो कैंडिडेट खड़े हैं वो यहाँ पर हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की बात करें तो यहाँ से एडवोकेट महेश्वर सिंह मनास जी जो हैं, इनके समर्थक और इनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि लोगों के बीच पिछले कई सालों से काम कर रहे थे। जब मैंडेट मिला उसके बाद से ही लगातार कैंपेनिंग का दौर चल रहा है और अब जब मतदान होगा उसके बाद पता चलेगा कि कितना सपोर्ट जो मिल रहा है वो कितना वोट में जो है वो कन्वर्ट हुआ और कितना वोट प्रतिशत जो है इनका रहता है। एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी शुक्रिया। महेश्वर सर, एक चीज जानूंगा मैं आपसे, जम्मू नॉर्थ की सीट जो है चर्चाओं का केंद्र, सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो है इसी सीट पर, 17 कैंडिडेट्स हैं इस सीट पर। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उनको भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इन कैंडिडेट्स के साथ। लेकिन आपकी कैंपेनिंग जो चल रही है, किस तरीके का सपोर्ट लोगों का मिल रहा है? क्योंकि फर्स्ट डे से मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा लोग जो है आपके साथ भी चल रहे हैं, डोर डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोकल है यहाँ से, और जब से मैंडेट आपको मिला है तब से किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है और लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोग जो हैं वो चेंज चाहते हैं और मेरी शुरू से मेरा ये रहा कि जो कैंडिडेट कोई भी पार्टी खड़ा करे वो लोगों के बीच का होना चाहिए। अब यहाँ बदकिस्मती है कि पार्टी जो है नेशनल लेवल की और दूसरी पार्टी है, वो पता नहीं उनमें क्या क्राइटेरिया देखते हैं। उनको लगता है कि जो पैसे वाले हैं उन्होंने कैसे पैसे बनाए उसको नहीं देखते जी। लेकिन वो देखते हैं कि वही लोगों को वो लाते हैं, बाहर बाहर से ले आएंगे। लेकिन हमारे लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब जो चेयरमैन हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के, उन्होंने ये फैसला किया कि हम जितने भी कैंडिडेट खड़े करेंगे वो लोगों के बीच में वहाँ के रहने वाले हों, क्योंकि वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको बखूबी जानते हैं और उसके लिए उनको एक दर्द होता है कि हमारे लोगों के मसाइल जो है हल हों। तो मुझे उन्होंने यहाँ कैंडिडेट खड़ा किया अपनी पार्टी का, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो लोगों का ताउन, लोगों का साथ मुझे मिल रहा है। और ये जो पार्टी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करो तो उनका तो चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका है। कई सालों से जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर की आवाम को उन्होंने दलदल में धकेला जी, और झूठे वादे देकर कभी वो कहते थे कि हमें वो मिलेगा, हम यहाँ अपनी खुद मुख्तियारी करेंगे, खुद मुख्तियारी की बात भी वो करते रहे जी। हाँ, और उसके बाद अब जो नारे दे रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, उन्होंने कहा हम 370 को दोबारा वापस लाएंगे, और 4 दिन के बाद प्रभु साहब ने कह दिया कि ये 100 साल तक भी इसको वापस नहीं आ सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो पिछले 10 साल से इस जमहूरियत जो है कोई नाम की चीज़ नहीं। और इसमें धकेलने वाले कौन हैं, यहाँ टेररिज्म जो फैलाने वाले कौन हैं, वो सबको पता है। किन लोगों ने उन लोगों को उनका साथ दिया उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जो हमारे साथ इस रियासत को यूटी में जो कन्वर्ट कर दिया, वो भाजपा ने एक बहुत बड़ी हमारे साथ जो है बेइंसाफ़ी की है जम्मू कश्मीर के अवाम को। खसूसी तौर पर डोगरा जो हैं, जिन्होंने इस रियासत को बनाया और जो इसकी सरहदें थी इनके जो है वो लेह लद्दाख करदू तक पहुंचाई, उनको बड़ी एक ठेस पहुंची है। जहां बहुत सी बातें ऐसी हैं, जैसे ये हमारा कंडी का इलाका है जहां के लोग बड़े बहादुर हैं। अब नौजवान बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है,
और कोई ड्राइव नहीं यहाँ स्पेशल हुई, क्योंकि यहाँ नौकरी पेशा ही ज़्यादा लोग करते थे, बिजनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पिछले 10 साल से वो जहाँ विफल हो गई है। उन्होंने नौजवानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो उन्होंने नौकरियां निकाली भी JK SSB में, जैसे पुलिस की थी, वहाँ भी जो है करप्शन हुई। जिन एजेंसीज को उन्होंने लगाया था वहाँ पेपर लीक हो गए। तो ये हर मुल्क के हर चीज़ में ये फेल हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का ले लो, बेरोजगारी तो बड़ी, उसके साथ साथ महंगाई बढ़ गई। बिजली का देख लो, स्मार्ट मीटर लगाए, लोग तंग हैं। कहाँ 1000 बिल आता था, आज 7-7 हज़ार आ रहे हैं। तो गरीब आदमी की जो है कमर टूट चुकी है। अब कह रहे हैं हटा देंगे सरकार बनते ही, ये उनके नेता भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं साथ में जो बिल होंगे जिनके बड़ा पीछे पेंडिंग है लायबिलिटीज, उन्हें भी माफ कर दिया जाएगा। ये तो एक सब्ज बाग दिखाने की बात है। अगर इन्होंने हटाने थे तो लगाए क्यों? जो है वो टैक्स लगा रहे हैं। अभी तो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भी इन्होंने पेंडिंग रखा है, इसलिए कि लोग बहुत नाराज हो गए हैं। तो पानी का बिल, बिजली का बिल, गरीब जो अवाम है, जो खुद जो एक दिहाड़ीदार है, लेबरर है, वो 5-10 हज़ार बड़ी मुश्किल से एक महीने का कमाता है। तो वो 7 हज़ार वो बिजली का बिल दे देगा तो वो रोटी कहाँ से खाएगा? बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है, ये इन्होंने लोगों के हित की सरकार नहीं है। ये सरकार प्रो पीपल नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ मजहब के नाम पे मंदिर और मस्जिद की राजनीति करके ये लोगों को उसी चीज में लगे हुए हैं और लोगों को बांट रहे हैं। जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, आजाद साहब जो हैं, मैं कह सकता हूं दावे से कि एक सेकुलर लीडर है जी। और हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो भी यही है कि हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। हर वर्ग, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है, चाहे बागवानी में है, उन सब की जो है के लिए उनका विजन है कि उनको कैसे आगे हमने उनकी तरक्की हो, उनको आमदनी बढ़े। इसके लिए हमारे पास आजाद साहब के पास योजनाएं हैं। पहले भी उन्होंने अपने छोटे से अरसे में जो उनको बतौर चीफ मिनिस्टर यहाँ रहे, उन्होंने जिस तरीके से दिन रात काम किया, यहाँ की डेवलपमेंट हुई। यहाँ की डेवलपमेंट चाहे सड़कें थी, यहाँ बिजली का मसला हो, चाहे रोड का मसला था, चाहे वो हॉस्पिटल का था, चाहे यहाँ नियाबतें बनी, SDM के ऑफिस बने, तो उससे रोजगार बढ़ा। जहाँ डेवलपमेंट होती है वहाँ मजदूर को भी काम मिलता है, ठेकेदार को भी काम मिलता है, तो मतलब ओवरऑल जब वहाँ लोगों को रोजगार मिलते हैं। उन्होंने दिन रात काम किया, ट्रिपल शिफ्ट का काम किया। यहाँ जैसे यात्री निवास है हमारे यहाँ, जहाँ श्रद्धालु जो आते थे बाहर से अमरनाथ यात्रा के लिए जाते थे, बेचारे सड़कों में रहते थे। लेकिन रिकॉर्ड टाइम, एक साल में यहाँ वो उन्होंने भक्ति नगर में वो यात्री निवास बनाया। आज आप देखो, यात्रा हुई इस साल, कोई आपको साधु संत बाहर नहीं मिला। सब वहां से आते थे, वहां से गाड़ी में सीधे चले जाते थे अपने दर्शन के लिए श्रीनगर, पहलगाम। तो सिर्फ उन्होंने जम्मू में नहीं, कश्मीर में भी हज हाउस बनाया, वहाँ टिलू गार्डन बनाया जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन था। तो उससे टूरिज्म भी बढ़ा और लोगों को फायदा हुआ, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे वो टैक्सी वाला है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनका मिशन है कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, जहाँ अमन हो, यहाँ भाईचारा रहे। और ये जो पाक स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है, इसका खात्मा। जब तक अमन नहीं होगा यहाँ तरक्की नहीं होगी। जब डेवलपमेंट होगी तो उससे तरक्की होगी। तो इसलिए हमारा यही मंशूर है, हमारा यही मैनिफेस्टो है कि लोगों की बेहतरी हो। और हम लोगों को लड़ाने वाले में से नहीं है, हम लोगों में भाईचारा रखना चाहते हैं। जम्मूनाथ की सर बात करें तो जम्मूनाथ में क्या लगता है आपको, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के खासतौर पिछले 10 सालों में यहाँ पे अगर सरकार नहीं थी तो आपको लगता है कि यहाँ के लोगों को क्या बेसिक नेसेसिटीज थी जिन्हें जो है वो डिलीवर नहीं किया गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रन कर रही है? और अगर आप MLA बनते हैं बतौरे, तो आप उन चीजों को किस तरीके से पूरा करने का जो है वो विजन रखेंगे? देखो, बहुत से मसाइल हैं। जहाँ जो रोड कनेक्टिविटी है, यहाँ रोड्स हैं उनकी बुरी हालत है, किसी ने उनको रिपेयर नहीं किया। जहाँ टूट गई, जहाँ पुली टूट गई, वहाँ किसी ने बनाया नहीं।
तो मैं कहता हूँ कि यहाँ ठाकुर रंजीत सिंह जी थे, रायपुर के थे, उनको लोगों के मसाइल का पता था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ हमेशा जो है लीडरशिप बाहर की हम पे थोपी गई, और उनको जब तक मसले मसाइल का पता चलता था, टाइम गुजर जाता था, तो हमारे जो इश्यूज थे वो धरे के धरे रह जाते थे। तो मेरी शुरू से मैंने 87 में भी 1987 में मैं जदोजहद की थी कि हमें हमारा यहाँ का लोकल टैलेंट को उभरने का मौका दिया जाए। तो जदोजहद की थी, बहरहाल किसी को हमारे यहाँ के मैंडेट मिल गया। उनकी कितनी क्षमता थी वो इतने नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी लोगों को लगा यार अपना यहाँ इलाके का कैंडिडेट है। इस बार एजाज साहब ने जो हमें मौका दिया है, मैं समझता हूँ कि लोग भी समझते हैं यहाँ के बहुत से मसाइल हैं। ये तो एक तो बात मैं ये करना चाहता हूँ, देखिए आए दिन हर साल जो है डेंगू बढ़ रहा है, कितने केसेस आए हैं, तो कोई इसका हल नहीं है। गवर्नमेंट, ये काम गवर्नमेंट का है लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। यहाँ कोई प्ले ग्राउंड नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्यों नहीं बना? एक नहीं, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए थे। प्ले ग्राउंड ही कोई नहीं है, बच्चे खेलेंगे कैसे आगे, कैसे उनकी सेहत कैसे ठीक रहेगी, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बहुत से मसाइल हैं, बॉर्डर बॉडीज हैं, उनको मेंटेन करने की बात है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तालाब हैं पुराने, वो खराब हो रहे हैं। तो और बड़ी बात ये है, और भी बातें हैं, जैसे यहाँ कॉलोनीज हैं, उन कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात है। भवानी नगर है, लीलिक सेशन लेन है, जानीपुर में है, पलोड़ा में है, तो बहुत सी ऐसी कॉलोनी है जो उनपे आज तक तलवार जो है उनके गर्दन पे जो लटक रही है। उनको अगर उन्होंने बना दिए, आपने पहले बनने नहीं देने थे, अगर बन गए हैं तो जो धरती पे आया है उसने कहीं तो कहीं रहना है। तो उन लोगों को जो है, मैं उनके लिए ये संघर्ष करूंगा कि उनकी जो मकान है उनको कोई गिराए नहीं, उनको रेगुलाइज किया जाए। जब बिजली दे दी आपने, पानी दे दिया, तो बेचारे लोन लेने के लिए कोई जाता है, किसी को जरूरत है तो वो उसको लोन नहीं मिलता। उसने अपना छत ठीक कराना है, उसने कोई ऊपर कमरा बनाना है, फैमिली बढ़ गई है उसकी आगे, तो उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये मेरा रहेगा कि जितनी भी लोगों के जो मसाइल हैं, कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का, चाहे जानीपुर का ऊपर का इलाका है, चाहे हाउसिंग कॉलोनीज हैं, उनको ओनरशिप राइट नहीं मिले जानीपुर के वालों को। वो भी ऐसे ही, वो लीज मिली थी, उसके बाद कुछ नहीं, वो एक्सपायर हो गया टाइम। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो इशू है किसी ने उनको पे तवज्जो नहीं दी। यहाँ पानी का मसला है, बिजली का मसला है, और आए दिन जो है बिजली के कट्स जो हैं वो हो रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आते हैं मंदिर की बात करेंगे, राम की बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जिस कास्ट से मैं हूँ, राजपूत कम्युनिटी से हूँ, मनहास बरादरी हो, मनहास और जम्बाल जो हैं ये सूर्यवंशी हैं, ये हम राम के वंश से हैं। आप हिस्ट्री को देख लें, आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो राम तो हमारे जो है खून में है। राम जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको लोगों ने आज तक पूज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो जिंदगी में जो स्टेप्स उठाए उनको लोग सराह रहे हैं। ये तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि राम को आगे रखते मंदिरों में जाते हैं और कहते हैं हमें वोट दो, राम मंदिर बना दिया हमने। वही राम मंदिर आपने बनाया, राम मंदिर बना, लोग जो उनको श्रद्धा रखते हैं वो सब मानते हैं उनको। आपके राम कैसे हो गए? उनके जो वंश हैं वो उनके राम नहीं है। अब हम पे जो है लीडरशिप इन्होंने एनसी वालों ने बाहर से लाया और बीजेपी वालों ने बाहर से लाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब लोगों में ये है, तंग आ चुके हैं लोग, इनके खोखले जो वादे हैं, स्लोगन्स हैं, लोग तंग आ गए हैं। लोगों को चाहिए कि इनके जो आंसू पूछे, इनकी बेरोजगारी खत्म हो, नौजवानों की, लोगों में डेवलपमेंट हो, लोगों को रोजगार मिले। तो वाहिद एक लीडर और हमारी पार्टी है जिसका ये मिशन है कि हमें लोगों की खिदमत करनी है, यहाँ भाईचारे को बनाना है, और जहाँ की डेवलपमेंट हो, रोजगार बढ़े, नौकरियां मिले। जहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं है, हमारा जम्मू कश्मीर में एक ही चीज थी, वो थी टूरिज्म को, और जम्मू में बहुत से इलाका जात हैं जहाँ टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नहीं किया। मैं चाहता था जहाँ झील बने, ये पलोड़ा एक हमारा बहुत बड़ा तालाब था, मेरी कोशिश थी, लेकिन जो उस वक्त हुक्मरान थे उन्होंने उसको नहीं बनने दिया।
फिर मैं चाहता था प्ले ग्राउंड हो, जहाँ जगह अवेलेबल थी, लेकिन नहीं बनने दिया। तो मेरा कहने का मतलब, जब बच्चे को खेलने के लिए जगह नहीं होगी वो कहाँ जाएंगे। मैंने यहाँ पार्क बनवाया, मैंने यहाँ ट्यूबवेल बनाया, मैंने कुछ ना होते हुए बहुत से काम करिए जो कि एक एमएलए एमपी नहीं कर सकता। मैंने दौड़ दौड़ के लोगों एडमिनिस्ट्रेशन के जब हमारी गवर्नमेंट थी, आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो बहुत से काम हुए हैं यहाँ। तो मैं कहता हूँ कि ये एक मेरा जो एम है वो ये है कि खिदमत करने का। हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम कुछ लोगों के लिए कर जाएं, ताकि लोग आने वाले वक्त में हमें भी याद रखें कि भाई कोई ऐसा लीडर आया था जिसने हमारी खिदमत की थी। जैसे मैं रंजीत सिंह का नाम ले रहा हूँ, वो तो नहीं सुन रहे, वो तो स्वर्ग में होंगे, वो तो नहीं यहाँ सुन रहे, लेकिन उनका जो है काम किया हुआ वो आज भी हम याद कर रहे हैं। हाँ, एक चीज जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि जो सामने जैसे भाजपा का आपने जिक्र किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस में कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट भाजपा में से ही अभी ठाकुर शिवदेव सिंह जी भी मैदान में है, तो लगता है कि चुनौती है, कहीं लोग उनके साथ जो है वो जाएंगे, वोट डालेंगे, या फिर वोट जो है वो डिवाइड होगा और फायदा जो है डेफिनेटली मिले, क्योंकि आजाद साहब जी की एक बड़ी रैली जम्मू के अंदर भी अभी आने वाले समय में होने जा रही है। देखो, कुछ लोग तो जो छोड़ के आए हैं वो तो लेकिन मुझे ये लगता है कि इन्होंने खुद उनको खड़ा किया है कि ये घबरा गए हैं महेश्वर सिंह के, कि महेश्वर सिंह की पॉपुलैरिटी और जिस तरीके से लोग उमड़ के मेरे साथ चल रहे हैं, ये घबरा गए हैं। और इन्होंने, लगता है कि इन्होंने ही खुद इनको खड़ा किया है। दो इनके कैंडिडेट हैं, बाकी तो जो थे वो तो छोड़ गए, चले गए, लेकिन दो जो कैंडिडेट हैं, एक जिनका आपने जिक्र किया, एक और इनका युवा कैंडिडेट था, वो इन्होंने खुद खड़े किए हैं मेरे वोट डिवाइड करने के लिए। ये घबरा गए हैं, इनको हार जो है सामने दिख रही है, इसलिए ये पहले ही घबरा कर ये बातें कर रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से आजाद साहब जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो कब जम्मू के लोगों, क्योंकि उनकी लोकप्रियता जम्मू प्रोविंस की बात करें, कश्मीर की, दोनों खित्तों में जो है इक्वल है और लोग दोनों प्यार करते हैं जम्मू के भी। और जिस तरीके से डोडा में उन्होंने प्रचार किया, वहां पे वो काफी इमोशनल भी नजर आए जब वो रैलीज को संबोधन कर रहे थे। तो जम्मू के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो यहाँ भी आएंगे, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ कब सपोर्ट में जो है वो खड़े, उनकी समय तो ज्यादा बचा नहीं है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि उनकी सेहत कैसी रहती है। अगर वो उनकी सेहत ठीक, वो सेहतमंद होंगे तो जरूर आएंगे और लोगों में वो अपनी बात रखेंगे। हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि 22-23 तक वो यहाँ जम्मू में आए और हमें भी मौका दें प्रोग्राम का, तो हम उनका बढ़ चढ़कर एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा और लोग भी उनको चाहते हैं। गृह मंत्री भी जम्मू पहुंचे, रात को पहुंचे थे, आज वो अखनूर में भी रैली करेंगे, ताबड़तोड़ 4 से 5 रैलीज कर रहे हैं। लगता है आपको कि घाटी के अंदर कमल खिलेगा? वो कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर भी कमल होगा और जम्मू के अंदर भी कमल होगा और हम 50 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बना लेंगे। तो कमल खिलना, अगर जब कोई हेरा फेरी से खिला लें तो खिला लें, कमल खिल जाएगा। ऐसे कमल नहीं खिलने वाला, लोग बहुत दुखी है। ये जो इलेक्शन जो हुई है, इन्होंने 10 साल लोगों को जो है वंचित किया है इस जमहूरी से, इस सिस्टम से, डेमोक्रेटिक सिस्टम से। लोग तंग हैं, लोगों अब उनका जो वोट है वो इसलिए इनके खिलाफ जा रहा है कि उन्होंने जो है बर्बादी कर दी। हमारी स्टेट जो थी उसको यूटी में बदल दी है। लोग डिमांड करते हैं यूटी वाले कि हमें स्टेट वोट दो। सबसे बड़ी रियासत थी ये, टॉपोग्राफिकली जम्मू कश्मीर जो है पूरे देश की सबसे बड़ी रियासत थी, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया, बांट दिया। लोग मिल के उसको 2 पार्ट कर दिए। पहले तो पाकिस्तान खा गया कुछ ऐसा, बाकी जो बचा था उसमें भी डिवीजन कर दी। और यहाँ यूटी बनाने से यहाँ समस्याएं बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। प्रधानमंत्री जी की रैली जो हुई उसमें उन्होंने इसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब जो है स्टेटहुड देने की बारी है और मैं चुनाव है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इलेक्शंस के बाद मिलेगी, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में पहले दिन से कहा है कि स्टेटहुड हम देंगे। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो अगर कुछ कहते हैं वो करना चाहिए उनको, वो इलेक्शन से पहले दे देनी चाहिए थी। वो क्या चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो फिर वो स्टेटहुड देंगे। ये बातें जो है लोग बखूबी जानते हैं कि वो कहते गए हैं और करते गए हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि जो उन्होंने पार्लियामेंट में उस हाउस में जो बात कही है पार्लियामेंट में, उसमें वो जो बात कही है उस पर पूरा उतरें और लोगों के साथ जो है उनका जो वायदा है उसको पूरा करें। तो अभी सर आपकी कंपेनिंग लगातार चल रही है, लगातार डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या रैलीज भी देखने को मिल सकती है?
हाँ, कल हम रैली करने जा रहे हैं। वो जहाँ से रोड़ा से निकलेगी और मछलीवाड़ा तक हम जाएंगे, क्योंकि पहले हमने जो रैली की थी वो यहाँ से जो ऊपर का एरिया है कड़वांडा बलवाल तक हम गए थे, तो हमें बहुत समर्थन मिला था। जगह जगह हमें लोगों ने हमारी जो है इस्तेमाल भी किया था। और अब कल देखते हैं कैसा रहता है। आप भी अगर अपना टाइम निकालें तो आप भी देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में और अपने व्यूज और अपना विजन जो है आपने जम्मूनाथ की जनता के सामने रखा। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। तो ये हमारे साथ एडवोकेट महेश्वर सिंह मनास जी सीधी बातचीत कर रहे थे। जम्मूनाथ की अगर बात करें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से जम्मूनाथ से इन्हें मैंडेट मिला है। जनता के बीच में लोकल हैं, चहीते हैं यहाँ के, काफी ज्यादा काम जिसे कि उन्होंने खुद भी कहा कि जो करवाए हैं, काफी मशक्कत की है उन कामों के लिए सरकार में, क्योंकि खुद तो नहीं थे उस ओहदे पर वो करवा सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम चीजें करी ताकि यहाँ के लोगों को जो है वो तमाम वो सहूलतें मिल सके। और जो विजन है, जिस विजन के साथ वो इस मैदान में उतरे हैं, और इसी विजन की वजह से आजाद साहब ने इन्हें मैंडेट भी दिया है, क्योंकि इनकी लोकप्रियता जो अपने लोगों के बीच में है वो साफ तौर पे जो है वो ज्यादा है, जिस वजह से इन्हें मैंडेट भी मिला है। अब लोगों का साथ और समर्थन की इन्हें जो है वो अपेक्षा है। अब जिसे क्या सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट वोटों में कितना ज्यादा कन्वर्ट होता है और कितने मार्जिन से इनकी विक्ट्री होगी, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 1 तारीख को आप सभी को पहले तो घरों से बाहर निकलना होगा और ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो करना होगा, ताकि हम जो है जो इंडिया की अगर बात करें, जहां जहां भी मतदान हुए अभी इस साल की, अगर आप पिछले साल की बात करें तो सब में हमें टॉप आना। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू की जो हमारी यहाँ पे जब वोटिंग होगी तो हमें सबसे शीर्ष पे, टॉप पे रहना, लीड करना है सबसे ज्यादा। इसलिए हम सबको घरों से बाहर निकलना, अपने वोट का जो राइट है उसे कास्ट जरूर करना है, उस राइट का इस्तेमाल जो है हम सबको जरूर करना है। तो रखे साथ शुभम लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।